हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। एनटीए ने इस बार एक बड़ा गेम खेला है आप सभी के साथ और ये काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली हैं यूजीसी नेट एग्जाम में इस बार। सिर्फ एक शिफ्ट में नहीं बल्कि मल्टीपल शिफ्ट में ऐसी चीजें देखने को मिली हैं। क्या मामला है पूरा समझेंगे डिटेल में और आप लोग अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं डेली बेसिस पे आप सभी के लिए एग्जाम एनालिसिस कर रहा हूं। सो मेक श्योर आप इन सभी वीडियोस को फॉलो करें जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी हैं, ताकि आप और अच्छे से बेटर तरीके से प्रिपरेशन कर पाएं बचे हुए टाइम में। गाइस देखिए, यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जो सिलेबस मेंशन है पेपर 1 का और पेपर 2 का, उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम बनना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया है वही तो पूछा जाएगा, स्टूडेंट्स वही तो पढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस बार ये हुई है एनटीए की तरफ से, दैट इज कि इस बार कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहला एग्जाम हुआ था 25 जून वाला, उसमें बॉक्स ऑफिस हिट का कलेक्शन पूछा हुआ था कि बताओ कौन सी मूवी ने कितना कलेक्शन किया है, आई मीन कौन सी मूवी ने ज्यादा कलेक्शन किया है, कौन सी मूवी ने कम कलेक्शन किया है। अब ये कलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ही ऐसा इस तरीके से की बात हो गई कि अगर आपको बनना डॉक्टर है लेकिन आप बातें उससे उनसे बॉलीवुड की कर रहे हो, तो अगर आपको टीचर और प्रोफेसर बनना है तो ऐसे में आप बॉलीवुड के मूवीज के कलेक्शन का क्या रोल है इसमें, बताइए। कोई रोल नहीं है। हाँ, मूवीज के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ भाई पहली कलर मूवी कौन सी थी, या पहली ऐसी मूवी जिसमें ऑडियो भी थी। इस तरह की मूवीज पूछी जा सकती है क्योंकि कम्युनिकेशन का वो पार्ट बन जाता है। लेकिन बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पूछना, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो गया है। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे और ये चीजें बिल्कुल अचानक से हुई हैं। 25 जून को हमें पता चला कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर ये चीज हमें पहले पता चल जाती कि एनटीए इस तरह के क्वेश्चन पूछने वाला है तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली उन चीजों को प्रिपेयर कर लेते। लेकिन ये चीजें बिल्कुल अचानक से हुई हैं। अच्छा, जो 25 जून को हुआ था एग्जाम, उनके लिए तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि इस तरह का कुछ होने वाला है। जिनके एग्जाम 25 जून के बाद हुए हैं, 26 को, 27 को, 28 को, या जिनका एग्जाम अभी कल होना बाकी है 29 को, इन सभी को पता है कि बॉक्स ऑफिस या मूवीज के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इनके लिए तो इतना शॉकिंग नहीं माना जाएगा क्योंकि इनको तो पता चल गया कि मूवीज के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बचे हुए टाइम में, इस मिनिमम टाइम में किस तरीके से मूवीज को पढ़ा जाएगा, बिल्कुल न्यू टॉपिक को पढ़ना, उसको प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम डेज वाले दिन। तो इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे प्रिपेयर करेंगे। बल्कि जो 25 जून को एग्जाम हुआ था उनके लिए तो बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई थी। तो यहाँ पर इस वजह से, इन मूवीज की वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली 2 से 4 नंबर कम होंगे ही होंगे, मार्क्स कम होंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने देखा था अभी 1-2 शिफ्ट से पहले की बात है कि हॉलीवुड से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताओ कौन सी मूवी कौन से ईयर में रिलीज हुई है, मतलब रिलीजिंग ईयर पूछ लिया है। तो आप खुद सोच के देखो कि क्या स्टूडेंट्स क्या ही उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। जहां तक बॉलीवुड की बात है, फिर भी एक उम्मीद है कि शायद कुछ पता हो, कुछ आइडिया हो। लेकिन हॉलीवुड मूवीज, वो भी उसके ईयर पूछ लिए रिलीजिंग के, तो आंसर करना बिल्कुल ही मुश्किल बात है। तो ऐसे में 4 से 6 नंबर आपके कटेंगे, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर आपके डेफिनेटली कम होंगे इन सभी क्वेश्चंस की वजह से, और हो सकता है कि सिलेक्शन रुक जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि एनटीए को ध्यान देने की जरूरत है। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही अपना पेपर सेट करने की जरूरत है। वैसे एनटीए हर बार 1-2 क्वेश्चन ऐसे डालता है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही हो गए। तो ये जो है प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ रही है। अगर आपकी शिफ्ट में मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन था तो आप कमेंट करके बताइए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था और आपके क्या व्यूज हैं इस चीज को लेकर के, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एनटीए और यूजीसी से बस एक ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी लोग बस एक चीज पे ध्यान दीजिए, दैट इज हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको प्रोफेसर बनना है, उनको रिसर्चर बनना है। उनको उसी तरह के क्वेश्चन पूछिए जो उनकी फील्ड से रिलेटेड है। आउट ऑफ द फील्ड पूछेंगे क्वेश्चन तो वो किस तरीके से आंसर कर पाएंगे, उनका मोरल डाउन हो जाएगा। बच्चे 6-6 महीने, 12-12 महीने पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और जब एग्जाम ऑफ में जाते हैं तो वहां पता चलता है कि बॉक्स ऑफिस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सोचो उस बच्चे पे क्या बीतेगी, उसका बिल्कुल ही हार्ट ब्रेक हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ के आया था और मुझसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये चीजें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए। आप लोगों के क्या व्यूज हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि मूवीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, या इस तरह के क्वेश्चन जैसे मीडिया एंड सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि पहली कलर मूवी कौन सी थी, पहली ऑडियो मूवी कौन सी थी। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। लेकिन मूवी की रिलीजिंग ईयर पूछना, कौन सी ईयर में रिलीज हुई है, या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूछना, ये तो बिल्कुल ही अनएथिकल कह सकते हो, बिल्कुल एथिकल नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के आएंगे और यहाँ पर जो सिलेबस है उससे हटके क्वेश्चन पूछे गए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अब प्रॉब्लम जो है, उनको लग रहा है कि हम प्रॉब्लम फंस चुके हैं, अब क्या किया जाए। तो यही है कि आप लोग
एक तो आप लोग एनटीए को मेल कर सकते हो ugcnet@nt.ac.in। इस पे अपना कंसर्न जो भी है आप वो बताइए कि मूवीज पे क्वेश्चन क्यों पूछे गए इस बार। और अब तो क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप अगर इनको बताएंगे कुछ इस तरीके से मेल भेजेंगे तो मे भी शायद नेक्स्ट टाइम से ऐसी चीजें ना हो। सो ये गाइस, बाकी आपकी क्या व्यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं दिसंबर 2025 कोर्सेज के लिए। अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पे। JRF10 कूपन कोड है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस 10% से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो ये अच्छा मौका है, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी से हो जाएगी एग्जाम तक। यहाँ पर देखो गाइस, पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं, प्लस इन सभी की कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। इस बार जो एग्जाम हुए हैं पेपर 1 में या फिर कॉमर्स का पेपर हो, 80% प्लस जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस बने हैं वो आप हमारे कोर्सेज से बने हैं, हमारे कंटेंट से बने हैं, ऐसा स्टूडेंट्स को खुद का फीडबैक है। मैंने कल कॉमर्स का एनालिसिस भी किया था, आप इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, आप देखिए, आप यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बच्चों का फीडबैक दिख जाएगा। स्टूडेंट्स का कहना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं कोर्सेज से, जो हमने पढ़ा है वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं कॉमर्स एग्जाम में। सो इस तरीके से अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना चाहते हो तो आपके पास मौका है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो। सो कंप्लीट यहाँ पर कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस, करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video, guys. Share this video with all UGCNet aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates। Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।